होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। मुरादनगर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सतपाल चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। किस विषय को लेकर, किस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, उसी को जानने के लिए सीधा इनका रुख कर लेते हैं। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ विषय है? धन्यवाद, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेस वार्ता इसलिए रखी है, 2013 में मैंने एक सरकारी नाला था, उसकी शिकायत की रंगाराव डीएम साहब से। उन्होंने उस पर शासन को लिखा। शासन से शासन आदेश आया कि इसकी पूर्व की दशा में नाला किया जाए और इस पे जो है इनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई जाए। पूर्व की दशा में नाला तो हो नहीं पाया, लेकिन एफआईआर ज़रूर हो गई और वो मिलकर इन अपराधियों ने उसमें अपना एफआईआर लगवा ली। वो एफआईआर आज भी एक्सेप्ट नहीं है, ऐसी ही पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर। तो एक तो ये किस्सा है, और उसी के 3 महीने बाद मेरे पे जानलेवा हमला करा दिया गया 307 के तहत। राधे किशन अरोड़ा ने 3 अपराधी पकड़े गए, जेल गए, जमानत हुई। राधे किशन भी उसमें नेम्ड है, वो मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा, एक ज़मीन सरकारी थी, उसमें फर्जी एंट्री कराकर, जब इसकी पत्नी माँ चेयरमैन थी मुरादनगर में, फर्जी एंट्री कराकर उसमें प्लॉटिंग काट दी। मैंने एसडीएम प्रजापति जी से उसकी शिकायत की, और शिकायत के बाद वो फर्जी एंट्री तो कट गई, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और सरकारी ज़मीन पे आज तक भी राज्य सरकार ने कब्जा नहीं लिया। मैं ये चाहता हूँ राज्य सरकार उस ज़मीन पर कब्जा करे, मेरी ज़मीन नहीं है, और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो भूमाफिया के तहत। नाला कहाँ पर स्थित है? वो नाला उखलारसी HN 58 पर मौजूद है। क्या वजह है कि नाला पूर्व की दशा में अभी तक नहीं हो पाया? इसकी क्या कुछ वजह आप मानते हैं? बस ये उसमें ये सुनवाई नहीं हो रही उस हिसाब से, और ये सेटिंग है इसकी राधे किशन अरोड़ा की, ये निचले स्तर पर सेटिंग कर लेता, इसलिए नहीं हो पा रही। राधे कृष्ण अरोड़ा कौन है और किन लोगों से इसकी सेटिंग है? राधे किशन अरोड़ा डेयरी का व्यवसाय करता था वहाँ पहले, अब डेयरी है अब भी उसकी, और वो छोटे मोटे भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला हुआ है, वो ही उसकी मदद कर रहे हैं। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, एक तो इसके खिलाफ भूमाफिया के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और नाले को पूर्व की दशा में किया जाए। कुछ और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है, गांव करौल से हूँ मैं, मुरादनगर, गांव करौल से मुरादनगर से हूँ। क्या कुछ? हाँ, मेरे पिताजी ने राधे कृष्ण अरोड़ा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जो सरकारी ज़मीन थी, और जब वो मेरे पिताजी नहीं माने तो इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या मेरे सामने ही मार्केट के बीच में 1:30 बजे करीब मुरादनगर 22/8/2009 को करा दी थी। मैंने इसके नाम दर्ज रिपोर्ट कराई, लेकिन उसमें अरेस्टिंग नहीं हो पाई, और ये शासन द्वारा फाइल को ट्रांसफ़र कराकर CBCID में ले गया, और CBCID ने उसमें एफआईआर लगा दी। उसके खिलाफ मैं फिर कोर्ट गया, कोर्ट ने फिर मेरे फेवर में आदेश कर दिए। वो मुरादनगर थाना में अंगेज विवेचना के लिए मुरादनगर आ गई, लेकिन पुलिस ने फिर भी मेरी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद मैं फिर केस जो CBCID में चला गया, और CBCID ने फिर दोबारा एफआईआर लगा दी। उसके खिलाफ फिर मैं हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट ने भी नहीं सुनी। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सुनी। राधे कृष्ण अरोड़ा कौन है? क्या इनका कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड भी है? हाँ, राधे किशन अरोड़ा एक मुरादनगर का इंसान है, और जो पीछे उनकी घरवाली मुरादनगर चेयरमैन भी रही है, और ये एक छोटा स्तर पर से राजनीतिक नेताओं से अपने संबंध बना कर रखता है। क्या मांगे बाप? मेरी मांग तो यही है कि राधे किशन अरोड़ा जो ज़मीन इसने कब्जाई हुई है सरकारी, उन पर बुढ़े चले योगी साहब का, और ये बात जो है मेरी योगी साहब तक पूछनी चाहिए। तो पूरा मामला आपने सुना। आज प्रेस वार्ता किस विषय को लेकर, किस मुद्दे को लेकर रखी गई? मुरादनगर नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन के पति राधे कृष्ण अरोड़ा ने सरकारी नाले को पाट कर अपनी ज़मीन में मिलाकर उस पर फ्लैट बनाकर उसको सेल कर दिया। जब इसकी शिकायत की गई तो उस पर एक्शन लिया गया, दिशा निर्देश दिए गए कि नाले को पूर्व की दशा में किया जाए, लेकिन नाला आज भी वैसा का वैसा ही है। जिस व्यक्ति ने, सतपाल चौधरी ने उसके खिलाफ शिकायत की, उन पर 3 महीने बाद हमला करवाया, और उससे पहले भी सन 2009 में राधे कृष्ण अरोड़ा ने एक व्यक्ति को शिकायत करने के नाम पर ही की हत्या कर दी। एक तरफ
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही स्थानीय नेता राधाकृष्ण अरोड़ा को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अब इनकी ये मांग है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नाला पूर्व की दशा में किया जाए और जो उसके पास हथियार हैं उसको जब्त किया जाए, क्योंकि अभी भी इनको अपनी जान का खतरा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।